नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज तो बाजार में कोई भी रुकने या थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वन साइडेड बाजार टूटे ही जा रहा है, डेलो लगा रहा है और हर एक मोड पे ऐसा लग रहा है कि अब रिकवरी आएगी, लेकिन हर एक मोड पे फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग है। करंटली निफ्टी 377 पॉइंट नीचे है। लास्ट कब था कुछ आइडिया नहीं है मुझे, हालांकि परसेंटेज टर्म्स में 1.7% ही होता है। बैंक निफ्टी 0.4% नीचे है, 1750 पॉइंट्स की गिरावट है। सेंसेक्स 1350 पॉइंट नीचे है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट एक आधे परसेंट के करीब की गिरावट है। और मार्केट ब्रेथ में एक शेयर अगर हरे निशान में है, उसके सामने 3 लाल निशान में है। तो डेफिनेटली आज थोड़ा पैनिक भी है, दर्द भी है और बाजार में डर भी है। हर चीज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है मार्केट में। ऐसे में आप सभी के लिए कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने आया हूं। देखिए, आज अगर मैं कुछ की बात करूं तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। आज पूरा बाजार लाल है, खून भर रहा है बाजार में। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो भारी पिटाई दिखा रहे हैं उनमें एक आपका ऑब्वियस है HDFC बैंक, जो सभी को पता है क्यों गिर रहा है क्यों नहीं गिर रहा है, 7% नीचे है। एक आपका IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और ये दोनों स्टॉक्स को मैं पर्टिकुलरली वीडियोस में कवर कर चुका हूं। सिंगल वीडियो बना चुका हूं दिन के दौरान आपके लिए। तो वो आप डिटेल में जानना चाहते हैं क्या हुआ है क्या करना है, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो जोमेटो भी 4.25% नीचे है। ये सबका फेवरेट था जब से 2024 शुरू हुआ 1 जनवरी को, सबका फेवरेट था। इनफैक्ट पहले से ही फेवरेट है। देखिए, मैं अभी भी यही कहूंगा कि इसके रिजल्ट्स देखने वाले हो सकते हैं। इस बार दमदार नंबर पेश कर सकती है कंपनी, क्योंकि जो ऐप की सर्विस फी है ना, 3 रुपये 4 रुपये हो चुकी है। दिसंबर 31 को 9 रुपये तक लिया है, वो प्रॉफिट में इंपैक्ट डालेगी। और ये कंपनी जो लोगों को ये लगता है कि यार मतलब लोग ऑर्डर ऑनलाइन बढ़ा ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो उनको इसको प्ले करना चाहिए अगर लग रहा है आपको तो। लिटरली मैं कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हूं, मेरा सिंपल सा व्यू है कि अगर किसी ने ले रखा है और उसे अच्छी दिख रही है चीजें तो बने रहो। स्विगी भी बाजार में आने वाला है, ये भी अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं हो चुकी है, जल्दी आपके लिए बाजार में उतरता हुआ दिखेगा। लेकिन जोमेटो अभी 127-28 पे 4.25% है। मैं कहूंगा कि और थोड़ी कोई करेक्शन हो जाए तो इसे लेना चाहिए, कम से कम Q3 Q4 के लिए तो लेना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। 150 रुपए तक के लक्ष्य बन सकते हैं इस स्टॉक में। तो इसके निवेशक ज्यादा पैनिक ना करें और परेशान ना हो, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाएं। बाकी आप कहूँ भाई अगले 10 साल के लिए जोमेटो ले लूँ क्या, तो वो मैं कहूँगा हर क्वार्टर ही डिसाइड करना है, अभी नहीं करना। ब्लिंकिट भी आने वाले एक आध फाइनेंशियल ईयर में शायद पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करने लगेगा जोमेटो के लिए, मतलब प्रॉफिट जनरेट करने लगेगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट ये स्टॉक अभी रडार पे रखना है। इसमें ब्लॉक डील हो रही है, लेकिन बड़े बड़े निवेशक ही खरीद रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट आपका लोधा 4% नीचे है, जो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सेल की बात की जाए तो 4% नीचे है। और मेटल्स में भी आज आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, कल चाइना से स्टिमुलस आया तो चाइना से ही कल प्रॉब्लम भी आते हुए दिखी। उसके बाद एल्कोआ का शेयर अगर आप देखें तो 7-8% टूटा है। तो मैं भारतीय मार्केट में अगर मेटल सेक्टर में आता हूं और चेक करता हूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो 2.25% की मेटल इंडेक्स में गिरावट है। वहीं अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो हिंडाल्को केवल 2.5% नीचे है इस समय, एल्कोआ 7% टूटा है। तो यहां भी गुंजाइश बन रही है थोड़ी बहुत और नीचे की, बट वो ट्रेडिंग पर्पज से चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से अच्छी लगती है कंपनियां, शेयर्स के चार्ट पैटर्न अच्छे हैं, कंपनियों के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और इंडिया एज ए इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। तो आपको ना उतना पैनिक अभी मेरे को नहीं लगता लेना चाहिए। हमारे साथ जो हमारे क्लाइंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स पे, वो पैसा लगा रहे हैं, वो इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं और वो 200 रुपये 500 रुपये जो भी उनका बन रहा है लमसम के रूप में इस गिरावट में लगाने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है उनका माइंडसेट। और जब तक माइंडसेट इतना पॉजिटिव रहेगा ना, तो तब तक मेरे को लगता है कि इतनी कुछ खास नेगेटिविटी नहीं आएगी। जब तक रिटेल कैटेगरी कुछ ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए बाजार को लेकर, तब तक फ्लोज बने रहेंगे। बाकी आज जिस हिसाब से सेलिंग चल रही है, DIIs तो बेच रहे होंगे मेरे को लगता है दबा के, कोई रिकवरी देखने को मिल ही नहीं रही है। 2 बजे यानी कि सेकंड हाफ में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि FIIs कैसा मूड बनाते हैं। वो क्या यहां से लेके ऊपर की तरफ बाजार खिंचेगा, लेके जाएंगे, या फिर वो एडिशनल सेलिंग मारेंगे जिसकी वजह से बाजार 21,600 का लेवल भी ब्रेक करेगा। यही होता है जब हम लोग क्या है कि ओवर ईटिंग हो जाती है ना, ज्यादा खा लेते हैं। तो अब देखिए आप 22,100 से 21,650, ये ओवरऑल पता है कितना फिगर हो गया, 350 प्लस 4, 450 पॉइंट हो गया। 450 पॉइंट आपने 24 घंटे में टूटता हुआ देखा बाजार। ये होता है, आप ओवर ईटिंग करोगे, उम्मीद से ज्यादा खा लोगे, पचा नहीं पाओगे तो उल्टी मारोगे।
अब किसी ने ले लिया, वो आज ही झटके में आ गया। और ये बाजार इस रफ्तार से अगर 4-5 दिन टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज ही अभी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा समय आ जाए खराब, कोई खबर है खराब आ जाए और 4-5 दिन टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप कैसे बचाओगे, वो आप उसके लिए तैयार रहिए हमेशा। अगर आप नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम का विषय है। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि पूरा इन्वेस्टेड नहीं रहना है। ये बाजार पूरा इन्वेस्टेड वाला नहीं है जो वन साइडेड भागा है आपके लिए। 19,000 का जब से ब्रेकआउट आया है, आपने कोई सीवियर करेक्शन देखी है? नहीं देखी। ऐसी करेक्शन 3-4 बार आ गई है, बट अगले दिन से ही फ्रेश लाइफ हाई लगना शुरू हो जाता है। अगले दिन से ही। इस बार भी हो सकता है हो जाए, कल से आपके लिए फिर फ्रेश लाइफ हाई आ जाए, और नहीं हुआ तो नीचे जा सकता है। और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई 20,300 20,600 आप कह रहे थे गैप छोड़ा है, वो कब भरेगा? भर जाएगा भाई। देखो आप देखो ना, 400 पॉइंट निकल गया, आपको पता चला नहीं चला? मार्केट है, वो कब करेगा मुझे आपको नहीं पता, लेकिन करेगा नहीं करेगा वो हम लोग कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और वो तो एक ऐसी चीज है जो करेगा ही करेगा, ठीक है। कब करेगा नहीं पता है। अब यहां से कितना रह गया? 1000 पॉइंट रह गया ना। वो अभी तो कल तक आप 22,000 लग रहा था तो बहुत दूर लग रहा होगा, लेकिन अब 1000 लग रहा है केवल। 20,300 से 20,600 पे गैप छोड़ा था, वो मैंने कहा था फिल होगा, आज नहीं तो कल होगा जरूर। तो मैं कोई डराने का या फिर ये नहीं कह रहा ओवर इन्वेस्टमेंट करो, मैं ये कहूंगा आराम से रिस्क मैनेज करो। और मेरी तो थीम ही 2024 की एक है, वो ये है कि 2024 में पैसा कैसे बनेगा, इससे ज्यादा ये आपको फोकस करना है पैसा कैसे मैनेज करूं मैं, कैसे अपने कैपिटल को जाने नहीं देना है मैंने। थोड़ा थोड़ा बड़े पर बढ़ना चाहिए, सिंपल। ये वो साल होगी क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट हैं, और जो पता है और जो नहीं पता है वो बीच में कब आ जाएंगे किसी को नहीं पता। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक चीजें थी जो मैंने डिस्कस करी। निवेशित रहो, ऐसा कुछ डरो मत, बट लिमिटेड रहो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।